स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं तो उसमें देखेंगे कि हम O2 परसेंटेज से एक्सेस एयर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेस एयर देखने से पहले हम ये समझते हैं कि थ्योरेटिकल एयर किसको बोलते हैं। ठीक, थ्योरेटिकल एयर या फिर स्टिचियोमेट्रिक एयर। ठीक, तो इसको पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद मैं बताता हूँ एक्सेस एयर के बारे में। तो देखिए, जो थ्योरेटिकल एयर होता है ना, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर इज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बर्न द फ्यूल व्हेन द फ्यूल एंड एयर मिक्सड प्रॉपरली। ठीक, ये मतलब क्या है कि जो थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर है वो एक मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट है फ्यूल को बर्न करने के लिए, जब आपका फ्यूल और एयर जो है ना वो प्रॉपरली मिक्सड हो। ठीक, तो दिस क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय कंबस्शन कैलकुलेशन एंड इट इज़ कॉल्ड स्टिचियोमेट्रिक एयर और थ्योरेटिकल एयर। ठीक, तो ये जो क्वांटिटी है हमारा मतलब थ्योरेटिकल एयर का, इसको हम कंबस्शन कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिचियोमेट्रिक एयर और थ्योरेटिकल एयर। ठीक, ओके। But in real world, perfect combustion is not possible. The theoretical amount of fresh air would not provide sufficient oxygen for complete combustion. ठीक, फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि अगर आप रियल में देखेंगे तो आपका परफेक्ट कंबस्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, जो आप थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर दे रहे हैं कंबस्शन के लिए, उससे आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता कंप्लीट कंबस्शन के लिए। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो हम आप जो भी स्टिचियोमेट्रिक या थ्योरेटिकल एयर दे रहे हैं उससे हमें कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करना पड़ता है। ठीक, उसी एयर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस एयर। ठीक, मतलब कि जो आप थ्योरेटिकल एयर दे रहे हैं वो क्या होता है कि वो पॉसिबल नहीं है कंप्लीट कंबस्शन के लिए, तो हमें थ्योरेटिकल एयर से कुछ ज़्यादा मतलब कि एयर देना पड़ता है कंप्लीट कंबस्शन के लिए, जिसको कि हम आपका एक्सेस एयर बोलते हैं। ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि O2 परसेंटेज से हम एक्सेस एयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला है आपका एक्सेस एयर इजकल टू O2 परसेंटेज अपॉन 21 माइनस O2 इंटू 100। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास O2 का परसेंटेज है। ठीक, मान लीजिए कि आपके आपके मतलब जो आपका DCS है कंट्रोल रूम में, O2 का परसेंटेज मान लीजिए कि 4% दिखा रहा है। ठीक, O2 परसेंटेज। ठीक ना, तो इससे हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें मतलब O2 आपका अगर 4% आ रहा है तो हमें कितना एक्सेस एयर चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए ये आपका 21 माइनस 4, ठीक, इंटू 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 400, और ये आपका आ जाएगा 17। ठीक, 400 डिवाइडेड बाई 17। ठीक, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23.52%। ठीक, मतलब कि अगर आपका O2 का परसेंटेज 4% है तो उस कंडीशन में हमें कितना एक्सेस एयर देना पड़ेगा, 23.52% एक्सेस एयर देना पड़ेगा। ठीक, आपको कंप्लीट कंबस्शन के लिए। अगर आपका मतलब जो O2 का परसेंटेज है 4% है, वो O2 आपका 4% है, तो उस कंडीशन में हमें कंप्लीट कंबस्शन के लिए 23.52% आपको एक्सेस एयर देना पड़ेगा। ठीक, और इस कंडीशन में आप अगर जो टोटल एयर दे रहे हैं, टोटल एयर में से आप अगर ये 23.52 माइनस कर देंगे तो आपका थ्योरेटिकल एयर और स्टिचियोमेट्रिक जो भी बोल लें ये आपका निकल। तो अब हम इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं, मतलब कि एक्सेस एयर देने की एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक, तो पहले हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज, ठीक, तो इसका पहला एडवांटेज यही है कि जो आपका कंबस्शन होगा, कंबस्शन इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। कंबस्शन इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, और जो आपका कंबस्शन इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉपर कंबस्शन होगा तो क्या होगा कि जो आपका अनबर्न निकल रहा था एस कंटेंट एस में, वो एस में जो अनबर्न की क्वांटिटी थी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक ना,
ठीक। इससे पहला एडवांटेज क्या है कि हमारा कंबस्चन कंप्लीट कंबस्चन होगा और जो अनबर्न निकल रहे थे आपके एस में वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक। और आपका जो CO लेस CO प्रोड्यूस होगा, ठीक। CO भी जो है वो लेस हो जाएगा, ठीक, मतलब कम प्रोड्यूस होगा, ठीक। और नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके। तो डिसएडवांटेज क्या है कि मान लीजिए कि आपने मतलब एक्सेस अमाउंट, मतलब जितना आपको एक्सेस एयर चाहिए उससे और ज़्यादा आपने एक्सेस एयर दे दिया, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका हीट लॉस होगा, ठीक। हीट लॉस होगा और क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक्सेस एयर दे दिया, ओके। और मतलब कि फिर ये क्या करेगा कि अपने साथ जो अनबर्न है उनको उड़ा के ले जाएगा बाहर, ठीक। मतलब ये फर्नेस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे जो भी अनबर्न है, ठीक। तो उससे क्या होगा कि आपका फ्यूल लॉस होगा। फ्यूल लॉस होगा तो क्या होगा फिर आपका मतलब कि बॉयलर की इफ़िशियंसी भी डिक्रीज हो सकती है, ठीक ना। बॉयलर की इफ़िशियंसी भी डिक्रीज होगी, ठीक। तो ये इसके कुछ हमने बात किया एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, ओके। तो अभी देख लेते हैं कि आपका जो मतलब कि डिफरेंट बॉयलर होते हैं ना, डिफरेंट बॉयलर में कितना एक्सेस एयर लगेगा, ओके। तो देख लेते हैं, अगर मान लीजिए स्ट्रोकर फायर्ड फर्नेस है, ठीक। स्ट्रोकर फायर्ड है, ठीक। तो स्ट्रोकर फायर्ड में जो आपका मतलब एक्सेस एयर लगेगा वो 50% अराउंड लगता है, ठीक ना, 50% के अराउंड, ओके। और जो है आपका मान लीजिए PF फायर्ड बॉयलर है, ठीक। PF फायर्ड पल्वराइज फ्यूल फायर्ड, तो इसमें जो आपका एक्सेस एयर लगता है वो 20 to 25% लगता है, ठीक, एक्सेस एयर। और अगर आपका ऑयल एंड गैस फायर्ड है तो ऑयल एंड गैस फायर्ड के लिए आपका कितना लगेगा, जो PF फायर्ड का उसका हाफ लगता है अराउंड मान लीजिए 10% ये लगेगा, ठीक ना। तो ये है आपका कि डिफरेंट बॉयलर के लिए, इधर मैं लिख देता हूँ फॉर डिफरेंट बॉयलर एक्सेस एयर, ठीक। तो इधर देख सकते हैं डिफरेंट बॉयलर के लिए कितना है आपका। अगर मान लीजिए स्ट्रोकर फायर्ड है तो उसके लिए आपका 50% एक्सेस एयर लगेगा। PF फायर्ड है पल्वराइज फ्यूल फायर्ड तो उसके लिए 20 to 25%। और ऑयल एंड गैस फायर्ड है तो उसके लिए 10% लगेगा, ठीक। तो ये तो दोस्तों आज का वीडियो एक्सेस एयर कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ O2। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेस एयर का कैलकुलेशन हम CO2 के हेल्प से कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको कुछ इसमें क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसे ही पावर पॉइंट से रिलेटेड वीडियो पाने।